अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स की बात करी जाए तो निफ्टी तो मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है। करीब 45 अंकों की गिरावट यहाँ पर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी अपनी तेजी को बरकरार रखे हुए हैं और 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर है, अगर आपका चेक बाउंस हुआ तो ना सिर्फ आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि रकम की वसूली आपके दूसरे खातों से भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार और आरबीआई ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इस खबर पर और डिटेल से बातचीत कर लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं। आलोक, ये नया अपडेट आया कि अगर आपके एक अकाउंट से चेक बाउंस होने लगता है तो दूसरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आ रही है क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए जो चेक डिसऑनर और चेक बाउंसिंग के बढ़ते हुए केसेस हैं, उस पर नकेल कसने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को जो सूत्रों से जानकारी मिली है, इस पर आरबीआई, वित्त मंत्रालय और बैंकों के साथ एक दौर की चर्चा हो चुकी है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें सबसे बड़ा जो डिटरेंट है ये होगा कि अगर किसी का चेक बाउंस होता है तो जो चेक जारी करने वाला होगा उसके दूसरे खातों से रकम की वसूली की जा सकती है। दूसरा जो डिटरेंट होगा कि उसको दूसरे किसी बैंक में खाता खोलने से रोका जा सकता है। और तीसरा जो बड़ा डिटरेंट है वो होगा कि किसी ऐसे बैंक में जिसका चेक डिसऑनर हो गया है या बाउंस हो गया है, तो उसका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो उसका खराब हो जाएगा, ताकि उसको भविष्य में कोई दूसरी जगह से लोन भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इस पूरे जो मामले हैं चेक डिसऑनर चेक बाउंसिंग का मामले, इसको लोन डिफॉल्ट के तौर पर देखने की तैयारी चल रही है। तो जो भी लोन डिफॉल्ट से जुड़े हुए नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो इन पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। इसके अलावा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें बदलाव की भी तैयारी है, थोड़ी राहत भी दी सकती है। अभी जो 2 साल जेल भेजने का प्रावधान है चेक डिसऑनर होने के मामले में, उसको हटाया जा सकता है। सरकार चाहती है कि पूरे मामले के पूरे कानून को जो है डीक्रिमिनलाइज किया जाए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह के कुछ बदलाव होंगे और कुछ सख्तियां भी लगाई जाएंगी, ताकि जो चेक डिसऑनर और चेक बाउंसिंग के बढ़ते हुए मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सके। इंटरेस्टिंग अपडेट है। देखना होगा कैसे गोइंग फॉरवर्ड ये बनता है, लेकिन अगर एक अकाउंट में पैसा नहीं तो शायद दूसरे अकाउंट्स के पैसा डेबिट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसका सिविल इम्पैक्ट भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। जाने से पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा खिलाड़ी अपडेट। इस हफ्ते 3 खिलाड़ी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें एंजल वन के समीत चौहान हैं, मंत्री फिनमैट के अरुण कुमार मंत्री हैं और प्रूडेंट स्टॉक ब्रोकिंग के प्रदीप हुचंदानी हैं। तीनों ही कॉल्स का अपडेट, जिसमें वरुण बेवरेजेस जो कि इसके प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है अरुण ने। करीब 1400 रुपये के टारगेट्स थे, लेकिन प्रॉफिट्स को उन्होंने रास्ते में यानी 1312 रुपये के आसपास, डे हाई के आसपास ही बुक कर लिया। सुंदरम फास्टर में 1092 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने कॉल को इनिशिएट किया है। 970 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। ये एक फेरबदल अरुण के पोर्टफोलियो के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 993 994 के जोन्स में है। ऑटो एंड स्लरी में वैसे ही बाइंग है, ऑटो नंबर से ठीक पहले, तो उसी को कैश करने के लिए अरुण की तरफ से बाय इनिशिएट हुई है सुंदरम फास्टनर के अंदर। तीनों खिलाड़ियों का अपडेट और रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले जो लीड कर रहे हैं वो है समीत, करीब 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न। अरुण का रिटर्न 1.5% पॉजिटिव और प्रदीप का रिटर्न 1.5% नेगेटिव सो फार देखने को मिल रहा है। आज सेकंड डे है, देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कैसी सिचुएशन बनती है। फिलहाल अब मिड कैप मंत्रा को ही समेटेंगे। आगे नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज